आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक भवन का प्लान, जो बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसमें 3 बेडरूम उपलब्ध करवाए गए हैं और तीनों बेडरूम के साथ शौचालय या कहा जा सकता है WC या वाटर क्लोसेट कंबाइन किए गए हैं। तो इस प्लान में डिटेल से जानने के लिए उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि प्लान का जो हमारा एरिया है यह कितना है, या किस माप में यह प्लान हमारा बनेगा, कितना वर्ग स्क्वायर फुट हो रहा है या कितना स्क्वायर फुट हो रहा है और इस पे क्या खर्च पड़ रहे हैं। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम प्लान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी वह कितना होगा। तो लंबाई हमारा यहाँ से देखेंगे, जो कमरे का माप दिया गया है 11 फुट 6 इंच गुणे 12 फुट 3 इंच। ऐसे इस कमरे का भी माप दिया गया है और लिविंग रूम का भी। तो ये जो हमारा है ये क्षैतिज माप है, 11 फुट यहाँ से, 11 फुट 3 इंच यहाँ से और 17 फुट 1 इंच यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो 11 यहाँ से लिया गया, 11 यहाँ से 22 हुआ और ये 6 और 3 9, यानी 22 फुट 9 इंच ये हो गया। इसी में हम 17 फुट और जोड़ लेते हैं तो यह हमारा 39 फुट हो गया और 9 इंच इधर था और 1 यहाँ पे है तो ये हमारा हो गया 10 इंच। यानी टोटल जो लंबाई हुई 39 फुट और 10 इंच हुआ। यानी अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसका हो रहा है 39 फुट और 10 इंच, और वह भी बिना दीवार की मोटाई ऐड किए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दीवार यहाँ पे है, दूसरी दीवार यहाँ पे होगी, तीसरी दीवार यहाँ पे और चौथी दीवार यहाँ पे। हम सभी दीवार का माप मान लेते हैं कि 4.5 इंच लगभग है। तो ऐसे में ये 2 दीवारें मिला करके 9 इंच हो जाएंगी और ये दोनों दीवारें मिला करके 9 इंच, यानी 4 दीवार टोटल 18 इंच और जोड़ लेंगे, या कह सकते हैं 18 इंच, यानी 1 फुट और 6 इंच और जोड़ लेते हैं। तो अगर इस 10 इंच में 2 इंच यहाँ से जोड़ते हैं तो ये 12 हो जाएगा, यानी 1 फुट बन जाएगा। बचेगा 4 इंच और 39 41 और एक इधर से आएगा 41 फुट 4 इंच हमारा हो रहा है। यानी इसकी जो लंबाई होगी वह लंबाई 41 फुट और 4 इंच हो रही है। या अगर इसको टोटल इंच में कहेंगे तो 496 इंच लगभग हो जाएगा। ऐसे अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ से चौड़ाई देखेंगे तो 12 फुट 3 इंच और 12 फुट 3 इंच यहाँ से, यानी 12 दूना 24 फुट हो जाएगा और 6 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 दीवारें हो रही हैं। अगर तीनों दीवारों को जोड़ते हैं या 4.5 इंच गुणे 3 करते हैं तो यह 13 इंच 13.5 इंच हो जाएगा। अगर इतना और जोड़ते हैं तो 13.5 इंच से 12 इंच अगर लेते हैं तो 1 फुट हो जाएगा, यानी 25 फुट हो जाएगा। और 6 इंच यहाँ पे है, 1.5 इंच यहाँ बच रहा है, हम इसको 2 मान लेते हैं तो 25 फुट 8 इंच हो जाएगा। अगर खाली खाली इंच में बात किया जाए तो लगभग 308 इंच ये हो जाएगा। अब अगर इस प्लान के लिए एरिया की बात किया जाए कि कितने क्षेत्रफल में इस प्लान को बनाया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 41 फुट 4 इंच गुणे 25 फुट और 8 इंच जो भी आया था मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह लगभग हमारा हो जाएगा 1068 स्क्वायर फीट, या कह सकते हैं कि 1068 वर्ग फुट में यह बदल जाएगा। इतना एरिया हमारा होगा। अब यदि हम बात करें इसकी कास्ट की कि इस पे लागत क्या आएगा, कास्ट क्या होगा, तो जो हमारा 1 स्क्वायर फीट का दर होता है वह होता है 1600 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट। अगर हम टोटल स्क्वायर फीट जो हमारा आया था 1068, अगर इसका मल्टीप्लाई हम 1600 के साथ कराते हैं, यदि मिनिमम दर लेते हैं और यह मैक्सिमम दर होगा। अगर हम 1068 जो आ रहा था इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 1600 रुपये का, तो इसका जो लागत टोटल आएगा यह लगभग 17 लाख के हो जाएगा, लगभग 17 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं 1800 का, तो ये जो हमारा होगा यह लगभग आ जाएगा 19.5 लाख रुपया। यानी भवन की पूरी लागत की बात की जाए तो वह 17 लाख से 19.5 लाख के बीच लगभग में आएगा। और जो इसके लिए स्लैब बनाया जाएगा, जो हमारा छत बनेगा, वह कंक्रीट का होगा। तो इस प्रकार से अगर इस पे लागत की बात किया जाए तो 17 लाख से लेकर के 19.5 लाख तक का खर्च आ सकता है। अब हम बात करते हैं इस भवन के प्लान के बारे में। तो अगर इस भवन के प्लान के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एंट्री है, यानी भवन में प्रवेश करने के लिए यहाँ से एंट्री करेंगे भवन में। सबसे पहले हम लिविंग रूम में आएंगे। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह की भी व्यवस्था की जा सकती है, या इसको वेटिंग रूम के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको 2 खिड़कियाँ दिखाई गई हैं, जो कंबाइन एक ही खिड़की बनाया गया है लेकिन 2 भागों में बनाया गया है। यहाँ से अगर हम आगे की बात करें तो ये हमारा डाइनिंग रूम होगा। यहाँ पे टेबल की व्यवस्था की जा सकती है, एक टेबल की व्यवस्था की जाए और यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी जाएं। खाना खाने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जो डाइनिंग रूम होता है। इसी प्रकार से डाइनिंग रूम जो हमारा है किचन से कंबाइन किया गया है, और एक यहाँ पे छोटा सा भाग बनाया गया है स्टोर रूम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के बीच में यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हमको WC बनाया गया है, या कह सकते हैं शौचालय का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे एक शौचालय बनाया गया। तो ये हमारी बात हो गई डाइनिंग रूम की, किचन की और लिविंग रूम की। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये वाला जो भाग दिखाया गया है ये हमारा बाथरूम दिखाया गया है, जहाँ स्नान गृह कह सकते हैं, नहाने वगैरह के लिए। और यह जो छोटा वाला भाग दिखाया गया है इसको ड्रेसिंग रूम भी कहा जा सकता है। और यहाँ का जो ये भाग है इसको गलियारा, गली, या फिर कह सकते हैं कि हाल, खाली स्थान होगा, जो इसी मार्ग से होकर के इस वाले बेडरूम में या इन दोनों बेडरूमों में प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यह मेन एंट्री होगा इन दोनों बेडरूमों के लिए। यहाँ से और यहाँ से डोर लगे होंगे, जो ये डोर इधर जा कर के खुलेगी और ये डोर इधर आ कर के खुलेगी। एक चीज़ और देखेंगे, जब इस वाले बेडरूम में आते हैं तो इसके साथ यहाँ पे शौचालय कंबाइन बनाया गया है, और इस वाले बेडरूम के लिए यहाँ पे शौचालय बनाया गया है। और ये जो हमारा पहला बेडरूम होगा इसके लिए शौचालय यहाँ पे बनाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि जो हमारे 3 बेडरूम हैं, तीनों बेडरूम के साथ एक एक हमारा शौचालय बनाया गया है। लेकिन इस बेडरूम के साथ
बाथरूम भी बनाया गया है। यहाँ पे स्नान वगैरह करने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया हमारा प्लान। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो देखेंगे एक खिड़की दिखाई गई है। ऐसा ही खिड़की इस वाले लिविंग रूम में यहाँ के लिए भी दिखाई गई है। एक खिड़की यहाँ पे दिखाई गई है, एक खिड़की यहाँ पे दिखाई गई है, ये भी एक खिड़की है, एक खिड़की यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो हमारा भाग है यह दिखाया गया है दरवाज़ा, यानी यहाँ से किचन में भी प्रवेश किया जा सकता है या किचन से इमरजेंसी में यहाँ से बाहर भी हम जा सकते हैं। जो ये वाली डोर यहाँ पे दिखाई गई है इमरजेंसी में एंट्री के लिए या इमरजेंसी में बाहर जाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमारे डोर लगाए जाएंगे उसको डी से दिखाएंगे और डब्ल्यू से दिखाएंगे खिड़की को। अब अगर बात करें कि दरवाज़ा हमारा कितना होगा तो यह 3.5 फीट से ले करके इसकी चौड़ाई होगी, यानी यहाँ का माप या यहाँ का माप, और इसकी जो हाइट होगी वह 6 फीट या 6 फुट के लगभग बराबर रखी जाएगी। खिड़की के लिए जो माप रखेंगे डब्ल्यू हमारा खिड़की हो जाएगा और यहाँ पे हम 3.5 फुट गुणे 4 फुट का या 3 फुट गुणे 4 फुट का भी खिड़की हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।